नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो गए। पूरे देश में जय सिया राम का जय घोष गूंजा। राजनीति और फिल्म जगत समेत अलग अलग क्षेत्र की देश की तमाम हस्तियां इस कार्यक्रम में भी मौजूद रही। तो वहीं विपक्षी दलों की ओर से भी सोशल मीडिया पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं दी गई और जय घोष किया गया। बेशक विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई थी, लेकिन रामलला के विराजमान होने पर सभी दलों ने खुशी जाहिर की, जो कि करनी भी चाहिए क्योंकि राम सबके हैं। हालांकि भाजपा ये दर्शाने व जताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है कि भगवान राम सिर्फ उसके हैं और राम को अयोध्या मंदिर लाने वाली भाजपा ही है। और यही वजह है कि विपक्ष ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। तो वहीं भाजपा इस कार्यक्रम व राम मंदिर के बहाने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी रोटियां सेकना चाह रही है। इसीलिए चुनाव से पहले आधे अधूरे मंदिर में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। बेशक अब लोकसभा चुनावों में ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। फरवरी के अंत या फिर मार्च के शुरुआती हफ्तों में देश में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसीलिए अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा जहां यूपी समेत पूरे देश में राम मंदिर के नाम पर वोट लेना चाह रही है, तो वहीं विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के जरिए एकजुट होकर के भाजपा को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने से रोकने की फिराक में लगे हुए हैं। इसी क्रम में अब देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी पूरे जोर शोर के साथ अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। एक और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर यात्रा पर निकले हैं। 14 जनवरी से शुरू हुई अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल एक बार फिर से आम जन तक पहुंच रहे हैं और लोगों की बातों को, उनके दुखों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर से शुरू हुई राहुल की यात्रा आजकल असम राज्य में पहुंची हुई है, जहां राहुल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनसे संवाद कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इसे चुनावी यात्रा नहीं बता रही है, लेकिन राहुल अपनी इस यात्रा के दौरान अपनी जनसभाओं में सत्ता पक्ष भाजपा पर हमला बोलने से नहीं चूक रहे हैं। तो वहीं भाजपा की ओर से भी राहुल की इस यात्रा पर लगातार बयानबाजी जारी है। इतना ही नहीं, असम में तो राहुल की यात्रा पर 2 बार हमले भी हुए, जिसके लिए कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री व भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा है और उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया। कुछ भी हो, लेकिन इस यात्रा के जरिए कांग्रेस का मकसद एक बार फिर से लोगों के बीच में जाना और उनसे संवाद करके आम जन तक कांग्रेस को पहुंचाना है, ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वो लाभ मिल सके। एक तरफ जहां राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। खड़गे ने देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जोश भरने के लिए आने वाले दिनों में कुछ सभाएं करने की योजना बनाई है। इस कवायद का मकसद अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश के साथ लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क और संवाद करना है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव के मद्देनजर आगामी रणनीति और तैयारियों से जुड़े गुरु मंत्र देने की योजना बनाई है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसमें पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा कि उन्हें जमीन पर पार्टी की बात, उनका संदेश, उनकी विचारधारा किस तरह से ले जानी है। ये भी बताया जाएगा कि किन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाना है, किस तरह से बीजेपी के दुष्प्रचार की काट करनी है। इतना ही नहीं, इस कवायद का एक मकसद अलग अलग राज्यों में अपने वर्कर्स को इंडिया गठबंधन और घटक दलों के साथ मिलकर के विपक्षी खेमे का प्रचार करने के लिए तैयार करना है। इसके मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष खड़गे 31 जनवरी से शुरू हो रहे आगामी बजट सत्र से पहले कुछ राज्यों में सभाएं और बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 21 जनवरी से असम के कलियाबोर नगाव में एक विशाल रैली के जरिए हुई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को मोदी का चेला कहकर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शर्मा देश के दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों से डरे हुए हैं। कांग्रेस प्रमुख के तीखे शब्द असम में राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद आए। खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। इससे पहले यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई थी। उस वक्त कहीं भी कोई पथराव नहीं हुआ।
डराने की कोई कोशिश नहीं की गई। असम में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पीएम मोदी के चेले हैं। वो वही सुनते हैं जो शाह कहते हैं। वो देश के दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग को डराते हैं। लोगों को डराकर वो अगले चुनाव पर काम कर रहे हैं। खरगे ने आगे कहा कि भाजपा दिल्ली से राज्य की सरकार चलाना चाहती है। हमारा देश विविधता में एकता से भरा है, लेकिन बीजेपी, आरएसएस एक भाषा, एक नेता, एक चुनाव और एक विचारधारा को देश पर थोपती रहती है। इससे पहले जो यात्रा चली वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली। उस वक्त कहीं पथरावबाजी नहीं हुआ, कोई किसी को डराने की कोशिश नहीं की। आसाम में क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है, ये मोदी जी के चेला है। ये शाह कैसा बोलते हैं वैसा सुनता है। और ये आदमी इतना ही नहीं, हमारे देश के दलितों को डराता है, हमारे माइनॉरिटी को डराता है, बैकवर्ड क्लास को डराता है और डरा के वो लोगों को दहशत में रख के आगे के चुनाव के लिए काम कर रहा है। इस देश में बीजेपी दिल्ली से सरकार चलाना चाहती है। हर स्टेट में एक भाषा, एक लीडर, एक चुनाव, एक विचारधारा को देश पर थोपना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी। और उनका चेला ये है, अगर आप क्या चाहते हैं इस देश में डेमोक्रेसी हो या ना हो? डेमोक्रेसी होना चाहिए ना, उसको जिंदा रखना चाहिए ना, संविधान को हम जिंदा रखना चाहिए ना। जब हमको जिंदा रखना है, हमको लड़ना होगा। इस दौरान खरगे ने भाजपा व असम की हिमंता सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। ये रैली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन में भाजपा को घेरा। दरअसल कांग्रेस की योजना है कि यात्रा के दौरान हर प्रदेश में कम से कम एक ऐसी बड़ी रैली का आयोजन किया जाए जहां राहुल गांधी के साथ खरगे भी मौजूद रहे। इसके अलावा आगामी 25 जनवरी को हैदराबाद में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष तेलंगाना राज्य भर से आए अपने बूथ वर्कर्स को संबोधित करेंगे। इस दौरान हैदराबाद में एक जनसभा का आयोजन भी हो सकता है, जबकि आगामी 27 जनवरी को तमिलनाडु में और 28 जनवरी को उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष सभाएं करेंगे। इन दोनों ही राज्यों में खरगे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु की जनसभा में कांग्रेस के साथ सत्तारूढ़ डीएमके और वीसीके जैसे सहयोगी दल भी भाग ले सकते हैं। साफ है, एक ओर राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए आमजन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी जनसभाओं के माध्यम से लोगों से जुड़ने का व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। वहीं कांग्रेस अपनी यात्रा के जरिए अपने साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी मजबूत बनाने का निरंतर प्रयास करती रहेगी और उम्मीद है कि राहुल की इस यात्रा को भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का साथ मिलेगा। असम में जब राहुल की यात्रा पर हमला हुआ तो सहयोगी दलों ने इस हमले की आलोचना की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले की निंदा की। सपा प्रमुख ने अपने ट्वीट में लिखा, लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य असम में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। हर तरह से हारती भाजपा अब पूरी तरह से निराश हो चुकी है, तभी हिंसा पर उतारू है। हिंसा मानसिक हताशा का भौतिक रूप होती है। साथ ही उन्होंने भाजपा हटाओ संकट मिटाओ का हैशटैग भी दिया। ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में आने पर सपा उसमें सहयोग करती हुई नजर आ सकती है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यात्रा में राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिखाई पड़ सकते हैं। जाहिर है कि अब लोकसभा चुनावों में ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है, इसीलिए कांग्रेस अपने साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर गठबंधन की लगातार बैठकें भी हो रही हैं। हालांकि अभी तक सीट बंटवारे पर कोई भी आपसी सहमति ना बन पाना इंडिया गठबंधन के सामने एक चुनौती बना हुआ है। हालांकि संभव है कि ये गुत्थी भी जल्द से जल्द सुलझ जाएगी। तो
तो वहीं गठबंधन की ओर से पीएम फेस पर ये पहले ही साफ कर दिया गया है कि उसका चयन चुनाव के बाद ही सीटों को देखकर किया जाएगा, क्योंकि अभी गठबंधन का मकसद लोकसभा चुनाव जीतना है और भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है। फिलहाल अब एक और जहां भाजपा राम मंदिर के मुद्दों को भुना करके एक बार फिर से सत्ता हासिल करना चाह रही है, वहीं प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जोर शोर के साथ अपनी रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस का प्रमुख मकसद लोगों के बीच में जाना, उनसे संवाद करना है, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहित करने का कांग्रेस प्रयास कर रही है। इसी काम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लगे हुए हैं, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष खड़गे भी अब इसी काम पर निकल चुके हैं। अब देखना ये है कि कांग्रेस अपने इन प्रयासों में कितना सफल हो पाती है और किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ पाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।